चंगा तो जब मन का कचरा दूर हो जाता है तो भीतर का आनंद भरपूर होता है। जब मन का कचरा दूर हो जाता है तो भीतर का आनंद भरपूर होता है, क्योंकि बाहरी कचरा जितना हमें नुकसान नहीं करता उससे ज्यादा नुकसान अंदर का कचरा करता है। अंदर का कचरा दूर होने से ही हमारे जीवन का आंतरिक ढांचा संवरता है। जब हमारा मन चंगा हो जाएगा तो कटौती में भी गंगा उतर आएगी। जहाँ सफाई का अभियान चलता रहता है तो वहाँ जीवन का मान बढ़ता है। जहाँ सफाई का अभियान चलता रहता है तो वहाँ जीवन का मान बढ़ता है। विनय, समर्पण, सद्भाव पूर्ण हमारा शालीन व्यवहार हमें जिंदगी में ऊंचा उठाता है। विनय, समर्पण, सद्भाव पूर्ण हमारा शालीन व्यवहार हमें जिंदगी में ऊंचा उठाता है। ऊंचा उठना हो या पहाड़ पर चढ़ना हो, आदि बुलंद हौसलों के पंखों की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य ऊंचा हो, मजबूत मनोबल हो और साथ में विनय समर्पण के भाव हो तो हम निश्चित ही अपनी कितनी भी बड़ी चुनौती आए, चाहे पहाड़ जितनी बड़ी हो, उतनी मंजिल को भी आसानी से पा लेते हैं। हम मजबूत इरादों रूपी लकड़ी की लाठी के सहारे दुर्गम पहाड़ जैसी जिंदगी को आसान बनाकर विनय, शालीन, सेवा भाव व सद्भाव आदि गुणों से आत्मा को उज्जवल बनाए। हमें सुख, शांति और प्रसन्नचित्त रहने के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। हमें सुख, शांति और प्रसन्नचित्त रहने के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। भौतिक चक्काचौंध में भटकते हुए हम कभी दुखी और कभी सुखी बनते रहेंगे। समता रूपी धन को नहीं पा सकते। सब परिस्थितियों में हम तभी रह सकते हैं जब हमारी अंतर चेतना जागृत होती है। शांत चित्त और प्रसन्न चित्त ही सुखी हो सकता है। विचारों के इशारों पर ही हमारे मन के आचार चलते हैं। हमारे विचार पवित्र होंगे तो जीवन भी मन भावन होगा। हमारे विचार पावन पवित्र होंगे तो जीवन भी मन भावन होगा। इसलिए तो कहा गया है कि मन में गंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए तो कहा गया है कि मन में गंगा तो कटौती में गंगा।